हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक बस छोटा सा हेल्थ अपडेट मैं देने के लिए आई हूँ। तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। इट्स बीन कंप्लीट 1 वीक टुडे और काफ़ी कुछ रहा इस बीच में। इमरजेंसी में भी एडमिट होना पड़ा, हॉस्पिटल में थी मैं, फिर घर आई हूँ। नाउ आई एम फीलिंग मच मच बेटर। यूट्यूब पे मैं किसी भी तरीके का कोई अपडेट पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा कोई एक्सेस नहीं था। फ़ोन था मेरे पास और इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ है कि स्टोरीज़ जो हैं वो डाल दी थी। बट वही है कि सारे आप लोग हैं नहीं इंस्टाग्राम पे, और जितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं उनका भी ज़रूरी नहीं कि वो सारी ही पोस्ट और स्टोरीज़ देखें, क्योंकि स्टोरीज़ पोस्ट करने के बाद भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दीपिका क्या हुआ, वीडियो नहीं आ रही है। सॉरी, खांसी जो है ये लगातार है, ये बिल्कुल नहीं जा रही है और इसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा है पेट में। दुखन, पेन नहीं कहूँगी, जो दुखन होती है ना खांस खांस के वो, और ये पूरा का पूरा ना बहुत ज़्यादा खांसी, बुरी हालत। लास्ट वीकेंड में बल्कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी आप लोगों के लिए, जो वीक में आपको मिल भी जाती। बट सडनली ही जो है वो हालत ख़राब हुई। खांसी तो मुझे महसूस हो रही थी, बट उसके बाद एकदम से ना जैसे रिब्स में पेन होता है, तो रिब्स में पेन शुरू हुआ और फिर शिवरिंग होके जो है वो मुझे फ़ीवर चढ़ा। और शिवरिंग इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी ठंड लग रही थी कि 3-3 डूबे जो हैं वो ऊपर डालनी पड़ी। तो बहुत ही ज़्यादा, फिर टेम्परेचर जो है वो 40 क्रॉस कर गया था, 40-41, लाइक 104 के उसमें गया है। जब तक टेम्परेचर था, खांसी थी, तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, एवरी 4 आवर में पैरासीटामोल ले रही थी। बट अगर नहीं लेती थी 4 घंटे पे तो दोबारा से फीवर जो है वो वापस आ रहा था, वही ठंड लग के। प्रॉब्लम शुरू हुई जब मुझे थोड़ा सा ना चेस्ट क्या ही बता लूँ मैं इस खांसी की वजह से। मुझे ना हल्का हल्का चेस्ट पेन शुरू हुआ, और वो ना साइकोलॉजिकल होता है क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री भी है। तो मुझे ना डर लगने लगेगा कहीं दीपिका तुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा बीपी भी बहुत शूट अप हो रहा था। मेरे पास है ही मशीन बीपी वाली, उसमें फिर वो पल्स रेट भी आ जाते हैं। पल्स रेट 140 क्रॉस कर रही थी। बीपी था मेरा 148 ऊपर वाला, नीचे वाला 110 112। ऊपर वाला तो चलो 140 150 हो जाता है। नीचे वाला अगर आपका वैसे तो 90 से भी ऊपर जाए तो इट्स नॉट गुड, बट 100 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं। और मैं किसी मेडिकेशन पे तो हूँ नहीं अब बीपी की, बट डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर कभी हाई हो तो आप अपनी एक टैबलेट ले लेना। तो मैं वो एक टैबलेट ले रही थी, बट बीपी काफ़ी हाई था। बट जब मुझे वो पेन शुरू हुआ, देन आई वाज लाइक कि नहीं, अब और रिस्क नहीं ले सकती। फिर मैंने 111 यहाँ की हेल्थ केयर हेल्पलाइन है, वहाँ पे कॉल किया। उन्होंने सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें पूछी और उन्होंने इमीडिएटली ही एम्बुलेंस को फिर घर भेज दिया। कहा तो था उन्होंने कि 1 सवा घंटा लगेगा एम्बुलेंस आने में, बट मेरे ख्याल से 20 मिनट्स में एम्बुलेंस घर पे थी। बस उसके बाद तो चलो आई वाज एट सेफ एंड उन्होंने सारे चेकअप किया, ईसीजी वगैरह करी, तो उसकी रिपोर्ट्स भी सही नहीं आ रही थी और हार्ट बीट तभी भी बहुत हाई जा रही थी। टेम्परेचर उस टाइम पे सेटल था और बीपी भी बेटर कंडीशन में था उस टाइम पे जब वो आए। बट और जो ईसीजी में होता है, आई थिंक 3 ग्राफ होते हैं, उसमें ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। तो वो एक बहुत ज़्यादा, देवर सेइंग कि इट्स नॉट गुड। तो फिर बस वो मुझे साथ ही हॉस्पिटल ले गए थे, इमरजेंसी में एडमिट कराया वहाँ पे। तो फिर ब्लड टेस्ट भी बहुत सारे हुए और पहली बार में आई थिंक 8 सैंपल लिए थे उन्होंने। फिर ब्लड टेस्ट के बाद उन्होंने एक वेटिंग एरिया में मुझे बिठाया था, वहाँ पे मैं फेंट हो गई।
टेम्परेचर वो ना एवरी 4 आवर पे आ ही रहा था। जब तक वो सारे प्रोसेस हुए पैरासीटामोल ली थी। आई गॉट फेंटेड, इतना स्वेटिंग होके ना। पहली बार मैंने फील किया है कि बेहोश होना क्या होता है। उससे पहले का जो था ईवी की डिलीवरी के टाइम पे मैं बेहोश हुई हूँ, बट मुझे वो पता नहीं है। जब वो CPR देते थे देन आई रियलाइज कि हाँ मैं फेंट हुई थी। इस बार मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है और बहुत गंदे वाला एक्सपीरियंस होता है वो, कि जब मुझे लग रहा था ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मैंने कोशिश करी कि मैं उठ के उस वेटिंग एरिया से बाहर की तरफ थोड़ा चली जाऊँ, थोड़ा सा मुझे एयर लगे, कि मुझे सफोकेशन से फील हो रही थी, बट हिम्मत नहीं हुई। और वो सब कुछ येलो येलो सा अजीब सा दिखता है। और फिर तो उसके बाद जब नर्स ही थी बराबर में, जब आँख खुली फिर वो व्हील चेयर पे बैठा के बल्कि मुझे हॉस्पिटल से बिल्कुल बाहर लेके आई कि तुम फ्रेश एयर लो, थोड़ी फ्रेश एयर, इतनी स्वेटिंग। फिर ज़रा फेस वेस पूछा अकेली। फिर वही विकास को यहाँ बच्चों के पास रहना था, बच्चों को कहाँ छोड़ के जाती, तो अकेली थी मैं वहाँ हॉस्पिटल में भी। खैर फिर उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ, फिर तो एक्सरे CT स्कैन सब कुछ ही हुआ। और तो 1 हफ्ते का कोर्स दिया उन्होंने दवाइयों का मुझे। एंटीबायोटिक सब लिक्विड ही चढ़ रही थी उस टाइम पे, जब तक घर नहीं आई थी तब तक ओरल कुछ भी नहीं लिया था, सब वो वैसे ही दे रहे थे मुझे। और मेन तो इन्फ्लुएंजा A डायग्नोज हुआ और लंग्स में थोड़ी सी क्लॉटिंग आई है, बट वो बोल रहे थे क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा है ना, तो शायद उस वजह से। और आ रहा है बहुत ज़्यादा जब मैं खांसती हूँ। तो या यही है। आई होप बता दिया, कुछ भूल गई होंगी तो पता नहीं। यही था, बट बड़ा बहुत बुरा सा वीक गया। मतलब जब भी मैं सोचती हूँ ना कि अब मैं रेगुलर होके अपना ये काम करूँगी, अब मैं यूट्यूब पे ये वीडियो अब रेगुलर डालूँगी, लाइफ में नया धमाका हो जाता है। फिर मैं उसे सॉर्ट करती हूँ। मतलब 2024 इज़ लाइक के मेरी कंटिन्यूटी बनी ही नहीं यूट्यूब पे कि मैं रेगुलर कुछ कर पाऊँ, या जो मैंने सोचा था इस साल के लिए मैं वो कर पाऊँ। कुछ ना कुछ हो ही जाता है तो मेरी लाइफ में हमेशा से कि जो मैंने सोचा प्लान किया वो कभी नहीं हुआ, कुछ और ही हुआ, बट जो हुआ वो ठीक ठाक हुआ। अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का। बट 2024 तो मतलब ऐसा साल है ना, मतलब बिल्कुल पनौती टाइप गुजरे बस ये साल। और हाथ जोड़ लें इस साल से कि ऐसा साल कभी लाइफ में ना आए। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मतलब चल ही रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। सॉरी, खांसी बड़ी डेंजरस है ये, आप लोगों को अजीब भी लग रहा होगा, बट मुझे लगा कि मैं ना एक अपडेट तो डाल ही दूँ। वीडियो मुझे एक डालनी है जो एक्चुअली लास्ट वीक ही जानी थी, जो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। है तो वो इनकम्प्लीट ही व्लॉग, पूरा तो वो हुआ नहीं था, बट वो जितना भी है मुझे डालना है, क्योंकि उसमें एक PR का भी है, तो ब्रांड्स के साथ भी कब तक डीले करो। और वो पिछले 1 महीने से मैंने रखा हुआ था कि नहीं ये उस वाले व्लॉग में बेटर जाएगा ये वाला प्रोडक्ट, देखो। तो बट एट द मोमेंट सबसे बड़ा चैलेंज तो वॉइस ओवर का ही है भाई, बोलना नहीं चाहता, क्या करूं, यही चल रहा है। आप में से कुछ लोग बोल देते हो दीपिका तुम्हें इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा, तुम तो आराम से बैठ के शॉपिंग हॉल की वीडियो बना रही हो। फ़र्क हर चीज़ का पड़ता है, पर मेरी आदत नहीं है कि मैं हर वीडियो में बैठ के रोना धोना समेटूं, हर चीज़ में वही चीज़ जिक्र करूं। अंदर ही अंदर इंसान बहुत चीज़ों से गुजर रहा होता है, बट ज़रूरी नहीं है। एंड आई फील के जितना ज़्यादा आप उस बात को बताते हो, आप उतना ज़्यादा उस चीज़ को फिर जीते हो, और ज़्यादा दुख जो है वो आपको खोता है, ये मेरा मानना है। कुछ लोग कहते हैं कि दुख बांटो तो वो कम होगा। आई फील जितना बांटो, जितनी बार उसे बताओगे उतनी बार आप उस दुख को फिर से जीते हो। रही बात शॉपिंग हॉल दिखा रहे हैं, तो भाई दिस इज़ माई वर्क यूट्यूब।
ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही फ़न के लिए कर रही हूँ। तो इट इज़ लाइक माई जॉब, मेरी सैलरी आती है, मुझे पैसा मिलता है यहाँ से, ब्रांड्स हैं वो अप्रोच करते हैं। तो हर काम का एक वो होता है, बट पता नहीं लोग समझते नहीं हैं या समझना ही नहीं चाहते हैं। कभी मतलब मैं किसी किसी कमेंट को देख के तो रहती हूँ, अरे राम रे, क्या ऐसे कैसे लोग लिख देते हैं, क्या क्या कैसे, मतलब सोचते समझते नहीं है क्या। एक किसी ने लिखा, सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया चले जाओ, वहाँ पे ज़्यादा। भाई हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया चले जाएं, 5 बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी आज का जो खर्चा है वो आप दोगे हमें? वो तो हमें ही सोचना है ना कि वो कहाँ रह के, कैसे रह के हम किस तरीके से हर चीज़ को कर सकते हैं। सलाह ज़रूर दो, बिल्कुल बताओ, पर एक बार सोच के देखो कि क्या प्रैक्टिकल वे है, क्या है। मतलब अगर अगला बंदा ये काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पीछे रीज़न होगा। तो खैर चलो जो भी है, फिलहाल बस यही अपडेट है। एट द मोमेंट आई एम फाइन। कभी कभी ब्रीथलेस हो जाती हूँ और हार्ट बीट अभी भी कभी कभी बढ़ जाती है, और सारी चीज़ें सेटल हैं। दवाई पूरी होगी तो होपफुली सब ठीक होगा। तो यस, दिस वाज द स्मॉल अपडेट। फिक्र मत करना, सब ठीक है, और होपफुली जल्दी मिलूंगी आपसे और अच्छी सी एनर्जी के साथ, होपफुली। यही है, कब मिलूंगी मुझे नहीं पता, बट मिलूंगी जल्दी। कोशिश करूंगी अपनी तरफ से जल्दी आने की। और विकास ने बहुत अच्छे से घर का भी ध्यान रखा, बच्चों का भी ध्यान रखा, अपनी जॉब भी कर रहे थे वो। पर बच्चे मिस करते ही हैं। फिर जिस दिन मैं आई तो दे वर लाइक ओके मम्मा नाउ हाउस इज हाउस। तो बच्चे तो पिछला 10 नवंबर से ये हालत हो रही थी कि एज अ फैमिली हम लोगों का साथ हो ही नहीं पा रहा था। कभी विकास यहाँ नहीं थे, अब से क्या, दिवाली के तब विकास रूम गए थे ट्रिप जो उनकी ऑफिस की थी, तो तब से बस ऐसे ही हो रहा है। बट नाउ थिंग्स आर बेटर। चलिए, कुछ ना कुछ बात निकलती आएगी, मैं फिर करती रहूँगी। अभी है शांति, लेट लो थोड़ी देर, फिर दोनों बच्चे स्कूल से आएंगे, देन दे वांट, छोटी वाली को तो फिर मम्मा चाहिए ही चाहिए। चलिए, ध्यान रखिए अपना, और ठंड से बच के रहना भाई। मैं तो बहुत बच के रही हूँ, पर पता नहीं कैसे हो गया ये कहाँ से फ्लू आया है। ईवी नहीं लगाया है, पिछले हफ्ते उसकी तबीयत खराब थी, फिर वो तो ठीक हो गई, मेरा फिर चरम सीमा पे पहुंच जाता है। तो शायद एग्जर्शन भी कुछ था, क्योंकि मेरी भी तबीयत पिछले 1 महीने से अप डाउन चल ही रही थी, तो वो बिल्कुल ना लिमिट क्रॉस करके ना, तो बिल्कुल ऐसे फट के निकली है कि बस अब तू हॉस्पिटल ही पहुंच, तभी तुझे आराम मिलेगा। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखना, बाय बाय।